हम लोग रफ़ीगंज विधानसभा से रिकॉर्ड मत से जीतेंगे। मगध क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोट से हम लोग रफ़ीगंज से जीतेंगे। 2025 में 225 सीट के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री जी का फिर से पुनः मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। पार्टी को इतनी ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा रफ़ीगंज विधानसभा में, और वहां से इनको मैं आश्वस्त किया हूं कि मैं जीत के आऊंगा और मगध क्षेत्र में सबसे अधिक मत से जीत के आऊंगा। जदयू सारे लोग एनडीए के बैनर तले लड़ रहे हैं और चिराग जी चाहे कुशवाहा जी सारे लोग मिल के लड़ रहे हैं। ठीक, तो हम आज पार्टी के सदस्यता भी लिया और हमें सिंबल भी मिल गया। सदस्यता लिया नहीं, 10 तारीख को। 2010 में जो समर्थन मिला था बिहार की जनता, उससे अधिक मतों से और उससे अधिक सीटों से हम अब की बार जीत के आने जा रहे हैं। एनडीए गठबंधन में सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के जो उम्मीदवार हैं उनको बुलाकर टिकट दे रहे हैं। देखिए, आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई उम्मीदवारों को सीएम हाउस बुलाया और उनको सिंबल दे दिए हैं। अलग अलग विधानसभा से लोग पहुंच रहे हैं, पर सिंबल लेने के बाद किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। देखिए, तेजस्वी यादव है, नौकरी और रोजगार की बात कर रहे हैं, पर नीतीश कुमार क्या कुछ मूल मंत्र दे रहे हैं, सबसे पहले हम आपको वो पूरा बयान सुनाते हैं। परिस्थिति अच्छी रहेगी। 2025 फिर से नीतीश कुमार और हम लोग रफ़ीगंज विधानसभा से रिकॉर्ड मत से जीतेंगे। मगध क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोट से हम लोग रफ़ीगंज से जीतेंगे। पिछली बार क्या परिस्थितियां थी जब 2020 में आप चुनाव लड़े थे, और अब क्या अंतर पाते? 2020 में मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था और द्वितीय स्थान पर रहा था। 56,000 से अधिक मत आया था और हम पे भरोसा किया हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री, और इन्होंने हमें सम्मान दिया है। और मैं पार्टी को इतनी ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा रफ़ीगंज विधानसभा में, और वहां से इनको मैं आश्वस्त किया हूं कि मैं जीत के आऊंगा और मगध क्षेत्र में सबसे अधिक मत से जीत के आऊंगा। अच्छा, एलजेपी की कई सीटों पर जेडीयू चिराग जी का सपोर्ट जो है वो मिल पाएगा आप लोगों को? कई सीटों पर जेडीयू ने उम्मीदवार दे दिया जो उनकी सीटें। नीतीश कुमार तो हाँ, ये तो चलते रहता है। एलजेपी के जगहों पर सीट का बंटवारा में बड़े ऊंचे लोगों का बात है, हमको उतना जानकारी नहीं है, लेकिन जहां से सुनने में आया है कि जो पार्टी जिताऊ विधायक थे उन जगहों पर सीट का गलत बंटवारा होने के कारण हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने वहाँ से प्रत्याशी को टिकट दिया है। और इन लोग अनुभवी लोग हैं और हमारे स्तर से ऊपर की बात है, ये वही बता सकते हैं। देखिए चिराग पासवान के कई सीट आप ले लिए हैं दे करके, तो फिर वो नाराज हो जाएंगे तो नुकसान तो भुगतना पड़ेगा। अब ये बात हमारे बस का नहीं है, हम नहीं इसके बारे में बता सकते हैं। ये बड़े बड़े इसके लिए निर्णय के लिए बैठे हैं राष्ट्रीय स्तर के नेता। हमें तो रफ़ीगंज से इन्होंने आशीर्वाद दिया है और मैं उनको वादा किया हूं कि रफ़ीगंज से आपको निश्चित रूप से चुनाव जीत करके दूंगा। एक सीट आपके जदयू के खाते में दूंगा मैं। पिछले बार आप ही ने कहा कि हम इनके खिलाफ उतर गए, तो क्या नीतीश कुमार जी आपसे डर गए जो आपको बुला करके? नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं है। ये लोकतंत्र है और इसमें लोकतंत्र में सभी को अधिकार है चुनाव लड़ने का। हमें कहीं सिंबल नहीं मिला तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ गए, और निर्दलीय चुनाव लड़ करके हमने दूसरा स्थान पर अपना लाने का काम किया। 56,000 से अधिक मत आया और इन्होंने हमारे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री महोदय सब ने विचार किया कि इनको पार्टी में लाया जाए और ये सीट निश्चित हो जाएगी हमारी। तो हम आज पार्टी के सदस्यता भी लिया और हमें सिंबल भी मिल गया। सदस्यता लिया? नहीं, 10 तारीख को। 10 तारीख से एक सवाल अब उठ रहा है जदयू पर कि जदयू में जो है कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया गया है। इस बार जदयू पार्टी ने भी खेला कर दिया है और आरोप लग रहा है बेचने। सब निराधार है। जदयू ही एक ऐसा पार्टी है जो कभी भी हम लोगों ने कभी कार्यकर्ता को, सभी कार्यकर्ताओं को ही मिला है। और इस बार का जो चुनाव है एनडीए का सुन लीजिए ना, एनडीए एक है और मैं एनडीए में ही था। हाँ,
मैं एनडीए में ही था और पांचों पार्टियां एक होकर के चुनाव लड़ रही है, इसलिए कोई बाहर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और आरएलएम और हम पार्टी, ये पांचों पार्टी के सभी एनडीए के जो कार्यकर्ता हैं सब एक हैं, तो बाहर का टिकट कहाँ मिला? सब कोई तो एक जॉइंट परिवार होता है जो पहले चलता था, तो हम लोग तो सब एनडीए के ही अंग रहे हैं। और जिसकी जहाँ पे मतलब आपस में ये बांट करके हुआ कि जो प्रत्याशी जहाँ लायक है उसको टिकट दे करके दिया जाए। काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो गई, आपको भी सिंबल मिल गया है, क्या परिस्थितियां देखते हैं? कोई किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, और किसी तरह एनडीए इंटैक्ट है और पूरा एनडीए एक साथ मिल के लड़ेगी और पूरे बिहार में 2025 फिर से नीतीश और 2025 225 के नारे के साथ हम विकास किए हैं और हमारे नेता ने इतना विकास किया है पूरे बिहार सूबे में कि हम विकास पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आने वाला बिहार, नया बिहार नव निर्माण के लिए 2025 में 225 सीट के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री जी का फिर से पुनः मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। लेकिन चिराग पासवान की कई सीटें हैं जिस पर जेडीयू ने उम्मीदवार दे दिया है, क्या उसका नुकसान? सभी बातें हो गई हैं और ये बड़े नेताओं का मामला है, ठीक है, किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं है। बिहार में एनडीए ना कोई दल है ना कोई ये है, एनडीए इंटैक्ट है और सारे लोग, सारे प्रत्याशी एनडीए बन के लड़ रहे हैं, ना भाजपा ना लोजपा और ना जदयू, सारे लोग एनडीए के बैनर तले लड़ रहे हैं और चिराग जी चाहे कुशवाहा जी सारे लोग मिल के लड़ रहे हैं, ठीक है। एक सवाल है कि आपको रघुनाथपुर से मिला है, वहाँ तो बाहुबली के बेटे को भी टिकट मिला है राजद से, तो कितनी बड़ी चुनौती लग रही है आपको? देखिए, वहाँ पे साधु बनाम बाहुबली की लड़ाई है, ठीक है, गांधी बनाम बाहुबली की। तो गांधी तो 200 साल अंग्रेज जब राज किए तो गांधी तो इस देश से भगा दिए, तो रघुनाथपुर बहुत छोटा जगह है और रघुनाथपुर कोई अपराधियों को नहीं करेगा। माफिया राज के खिलाफ फिर से कोई 2005 के पहले वाला बिहार नहीं आने जा रहा है और रघुनाथपुर की सीट सुरक्षित है और पूरे बिहार में सबसे अधिक वोट से जीत के आएंगे। कह रहे हैं कि आंधी में उड़ जाएंगे विपक्षी जो भी आएंगे हमारे सामने। कौन बोल रहा है? बाहुबली के बेटे बोल रहे हैं। समाज अभी 2010 में जो समर्थन मिला था बिहार की जनता, उससे अधिक मतों से और उससे अधिक सीटों से हम अब की बार जीत के आने जा रहे हैं। कहा तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, वहाँ से जीत करके आएंगे। कहने के लिए कोई किसी को ये रोक सकता है? ओसामा तो अभी तो कांग्रेस देखे ना, कांग्रेस क्या करना चाह रही है। कांग्रेस से अभी मुख्यमंत्री का घोषणा तो करवाएं, फिर ना हम पे वो बात करेंगे। पहले सीट तो लाएं, फिर बिहार के लोग झांसा में नहीं आने वाले हैं। हमारे विकास पुरुष ने इतना काम किया है कि हम अपने काम के बदौलत, अपने लोगों के बदौलत पूरे बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है। 20 में काम नहीं कर पाए थे जो 43 सीटों पर सिमट गए थे, आप वही बात। 20 का छोड़िए ना, आप 25 में न जी रहे हैं। ये 25 का नया जमाना का नया बिहार। 2005 से पहले की जिक्र आप लोग क्यों करते थे? 25 में जी रहे थे। 2005 के पहले शायद आप नहीं होंगे, छोटे होंगे, बच्चे होंगे। 2005 का जो आप देखे होते मंजर, कोई निकलता था यहाँ पे? आप पटना में इस तरह माइक लगाते थे? किसी का हिम्मत था? ये देख रहे हैं मेरिन ड्राइव थी पटना में, एयरपोर्ट देख रहे हैं। कई तरह की आपराधिक घटनाएं होती हैं। हमारे नेता का सिर्फ ये है, न्याय के साथ विकास। किसी को न फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। हमारे नेता का एकदम सिद्धांत यही है, समता मूलक समाज बनाने की, और उस रूप से वो चलते रहते हैं। निरंतर काम पे विश्वास करते हैं। वोट तो मालिक है, जनता मालिक है बिहार की, जरूर देगी। और आपके भी नेता तो बाहुबली को टिकट दिए हैं, कई नेताओं को टिकट। कोई बाहुबली कोई ये नहीं होता है, ये बाहुबली आपके नज़र में होता है, ठीक है। जनता लोकतंत्र में मालिक होती है और जनता वोट देती है। जिसके साथ जनता रहती है वो जीत के आता है। धन्यवाद। चलिए। तो अभी आपने सुना जो उम्मीदवार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास से सिंबल लेकर निकले, उनसे हमने बात किया है। क्या कुछ जानकारी दे रहे थे वो तमाम बयान भी हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहे फर्स्ट झारखंड के साथ। धन्यवाद।
वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लेप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।